आधी हकीकत आधा फसाना। काल भैरव यानी महादेव का रौद्र रूप। हिंदू पुराणों की माने तो जब जब महादेव को गुस्सा आता है उनका त्रिनेत्र खुलता है। त्रिनेत्र खुलता है तो धरती पर कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फूटता है। पुराणों में इन कहानियों का कई बार जिक्र हुआ है। तो क्या दुनिया में जितने भी ज्वालामुखी हैं उनका रिश्ता महादेव शिव के गुस्से से है? आज हम भी पुराणों की इन मान्यताओं की पड़ताल करने वाले हैं। आज हम आपको ले चलेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे छोर पर जिसके बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा। समंदर की लहरों के बीच एक सुनसान टापू जहां देश का इकलौता और बेहद खतरनाक ज्वालामुखी मौजूद है। ऐसा ज्वालामुखी जो 150 साल बाद फिर जाग उठा है। आज तलाशते हैं कि ज्वालामुखी और काल भैरव के बीच क्या रिश्ता है। ज्वल प्रवाह भावितस्थले गलेवलं हिरण्यताम्बुजंग तुंगमालिकं टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवन्तमल्पयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तब आता है ज्वालामुखी। जब महादेव का गुस्सा तांडव बनकर टूट पड़ता है धरती पर तब आता है ज्वालामुखी। जब कोई देवता अभेद अस्त्रों को आजमाता है तब आता है ज्वालामुखी। धरती फट पड़ती है, शोले फूट पड़ते हैं, धमाके ऐसे कि मीलों दूर तक कुदरत का हर किरदार कांप उठे। पौराणिक कहानियों में ज्वालामुखी के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी किसी सुलगते ज्वालामुखी को अपनी आंखों से देखा है? आज देख लीजिए, थोड़ा करीब से और करीब से। हिंदुस्तान का इकलौता ज्वालामुखी, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे गुस्सैल ज्वालामुखी, जो 150 बरस बाद फिर जिंदा हुआ है नीले समंदर के बीच एक सुनसान टापू के करीब। एक ऊंची पहाड़ी पर धधकते ज्वालामुखी तक पहुंचने की एक जांबाज कोशिश। डेढ़ सौ साल से यह ज्वालामुखी शांत पड़ा था, लेकिन 20 फरवरी के आसपास नौसेना के जवानों को उस पहाड़ी पर कुछ हरकत दिखाई दी। पहाड़ की चोटी से धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ दिन बीते तो धुएं का गुबार धधकते लावा में बदल गया। लोगों ने बताया कि इस वक्त उस ज्वालामुखी से इतना लावा निकल रहा है कि पूरी पहाड़ी भस्म हो चुकी है। उस ज्वालामुखी ने सबसे विकराल रूप लिया 24 फरवरी को, यानी महाशिवरात्रि के दिन। वैज्ञानिकों के लिए यह सब कुछ कुदरती गतिविधियां हैं, लेकिन वेदों के तमाम जानकारों के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन उस ज्वालामुखी का अचानक भड़क उठना कोई बड़ा संकेत है। सच को तलाशना जितना जरूरी था उससे भी ज्यादा जरूरी था कि हम देश के इकलौते ज्वालामुखी की तस्वीरें पहली बार देश के सामने लाएं। हकीकत और फसाने के बीच उलझे इस रहस्य को समझना आसान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि किसी धधकते ज्वालामुखी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन काम है। लेकिन आज न्यूज 18 इंडिया की टीम नामुमकिन को मुमकिन बनाने निकली है। हम ठान चुके हैं कि हम देश के उस इकलौते ज्वालामुखी के बेहद करीब तक जाएंगे। इतना करीब
कि उस ज्वालामुखी की कुछ ऐसी तस्वीरें जुटा सकें जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये एक ऐसा मिशन होगा जहां एक गलती मौत बनकर आ सकती है। ज्वालामुखी सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है या इसका कोई रिश्ता देवी देवताओं से भी है? आखिर ज्वालामुखी के विस्फोट की असली वजह क्या है? क्या वाकई जहां ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं वहां महादेव शिव से जुड़ी कुछ निशानियां भी मिलती हैं? सच छिपा है देश के खूबसूरत छोर यानी बैरन आइलैंड पर। हिंदुस्तान के इस छोटे से टापू पर एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर है देश का इकलौता और बेहद खतरनाक ज्वालामुखी, जहां कुछ दिन पहले ही नौसेना के जवानों ने कुछ विस्फोट देखे, पहाड़ की चोटी से धुआं निकलते देखा और यह खबर देश के हर कोने तक गई कि देश का एकमात्र ज्वालामुखी फिर जाग उठा है। सवालों की एक लंबी फहरिस्त के साथ हमारी टीम रवाना हुई अंडमान द्वीप समूह की ओर, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हमारी मंजिल बैरन आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर है। आसमान से दिखती समंदर की खामोश लहरों को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि इन्हीं में एक टापू पर ज्वालामुखी का लावा धधक रहा है। करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव यानी पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। क्या कभी आपने ज्वालामुखी देखा है, वो भी लाइव? ज्वालामुखी की बात करें तो पहली नजर में हुआ या इंडोनेशिया की तस्वीरें जहन में ताजा होती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत में है ज्वालामुखी तो चौंक गए ना? जी हाँ, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देश के लौते और लाइव ज्वालामुखी के पास। पोर्ट ब्लेयर की सड़कों के उस पार समंदर की एक हसीन दुनिया भी है। अंडमान में छोटे छोटे कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें सबसे रहस्यमय है बैरन आइलैंड, और यहां आने का मकसद उसी आइलैंड तक पहुंचना है। मंजिल की तलाश में हमारा पहला पड़ाव था जॉली आइलैंड, जिसके लिए हमें समंदर की लहरों पर करीब 1 घंटे का सफर तय करना था। चारों तरफ नीले समंदर की चादर। बताया गया कि जॉली आइलैंड अंडमान के सबसे खूबसूरत टापुओं में एक है। तो रास्ते पर चलते हुए समंदर के नीचे की अद्भुत दुनिया साफ दिखाई दे रही थी। लोगों ने बताया कि यह आइलैंड कोरल और दुर्लभ मछलियों के लिए मशहूर है। यह इलाका बैरन आइलैंड से काफी दूर है, लेकिन उस ज्वालामुखी की दहशत यहां भी महसूस होती है। यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि बैरन आइलैंड में इंसानी आबादी नहीं है। वो टापू सिर्फ कुछ जंगली जानवरों का बसेरा है। नई पीढ़ी के नौजवानों ने तो आज तक बैरन आइलैंड को देखा तक नहीं। धीरे धीरे बैरन आइलैंड की ओर जा रहे हैं, लेकिन बैरन आइलैंड तक अगर कोई यहाँ के इलाके को जो समझता है और बैरन आइलैंड तक पहुँचा सकता है। सुभाष हमारे साथ है। सुभाष, लंबे समय से आप अंडमान निकोबार में रहते हैं। सुभाष, क्या जानते हैं बैरन आइलैंड के बारे में, आप बताएं। बैरन आइलैंड जानते हैं हम, नॉर्थ मिडिल अंडमान के बाहर है। जो मेरा पूर्वज है उन लोग ने जो है वो सब आइलैंड देखे। मैं फोटो वगैरह में ही देखा, कभी जाने नहीं सका मैं, लेकिन सुना है वहाँ का पोइट्री सुना है। जैसे वहाँ पे ऐसा दिखते हैं, वहाँ पे जब वॉल्केनो रिफ्लेक्ट होते हैं तो पेड़ पौधे नहीं दिखते। वहाँ का जो हिरन है, हिरन देखे उन लोग, हम तो देखे नहीं, उन लोग देखे हैं। वो सब चीज़ देखने मिलता है। लेकिन वहाँ का जाने का साधन वो टाइम जाने का साधन तो एक जैसे चप्पू वाला बोट बोलते हैं, सेलिंग बोट, जो हाथ से चलाते हुए जाते हैं, उस तरह जाते थे। उन लोग बहुत दिन, 1.5-2 दिन का सफ़र लगते थे, फिर जाके आते थे। घर में एक 15 दिन तक का घर से बाहर रहते थे। उनके बाद उन लोग आते थे, तब हम लोग उनसे सुनते थे पोइट्री। हम बैरन गए थे, ऐसा देखे वैसा देखे, वही सुनते थे। पोइट्री याद है आपको? पोइट्री एक कहावत बोलते थे हमारा बंगला में, बंगाली है।
गुरी वो फिरी वो खाई वो शुके मौत चौधरी वो। क्या मतलब क्या होता है? इसका बोलने से घूमना फिरना, मच्छी पकड़ना और खाना है। ये है जिंदगी वो टाइम का, क्योंकि वो टाइम उन लोग इलिटरेट, पढ़ाई लिखाई कोई नहीं थे, सब साइन करने अंगूठा चाबी थे सब। तो उन लोग वही टाइम में उन लोग का मछली समुंदर ही सब कुछ थे। अभी ज्वालामुखी फटा है, ये आपको जानकारी लगी होगी। मैंने सुना है, 2-3 बार सुना है ज्वालामुखी फटा है, लेकिन अभी तक मैं जान ही नहीं सका। तो जाना चाहेंगे वहाँ पर? नहीं, जाना चाहिए, अगर मेरे को कोई लेके जा सकते, ऐसा कोई बंद है। क्यों आप तो जा सकते हैं वहाँ पर? जा सकते, लेकिन वहाँ रोकने के लिए तो डिपार्टमेंट है, वहाँ जाने के लिए बोट चाहिए, उसके लेवल का बोट चाहिए, जाने के लिए परमिशन चाहिए, तो मैं कैसे जाऊँगा? बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है। मैंने सुबह से आपसे इसलिए हमने बात की कि आपको बताएं कि वहाँ तक अगर बैरन आइलैंड पहुँचना है तो वहाँ कितना मुश्किल है। ये यहाँ के इलाके के जानकार हैं, बावजूद वो अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन हम आपको बैरन आइलैंड तक पहुँचाएंगे और वो तस्वीरें दिखाएंगे ज्वालामुखी की, जो देश का पहला ज्वालामुखी है, और वो भी तस्वीरें लाइव होगी। जॉली आइलैंड पहुंचे तो सैलानियों की भीड़ दिखाई दी। बहुत से लोग थे जिन्हें देश के इकलौते ज्वालामुखी को देखने की ख्वाहिश भी थी, और बैरन आइलैंड में जारी घटनाओं को लेकर थोड़ा डर भी। आप बैरन आइलैंड के बारे में, वहाँ वॉल्केनो फटा है, वो आपको कुछ ज्वालामुखी फटा, उसकी कोई जानकारी आपको? हाँ, एक्चुअली जानकारी ऐसे तो नहीं है, मगर यहाँ आने के बाद में लोकल आदमियों से सुना कि यहाँ पे वो वॉल्केनो में हम जहाँ पे बैरन आइलैंड में जाना चाहते थे, मगर वो वॉल्केनो की वजह से मना कर दिया गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इतना जो मेहनत किया, पैसा खर्चा किया, शायद उसमें से एक और कम हो गया। मगर ठीक है, अब जो नेचर को पसंद है वो नेचर को पसंद है। देख सकता था तो बहुत ही अच्छा लगता था। डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं एक मलाल रहेगा कि हम नहीं देख पाए, बट सेफ्टी फर्स्ट, एंड जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही करेंगे। यहां आकर पता चला कि अकेले दम पर बैरन आइलैंड पहुंचना नामुमकिन है। वो इलाका फिलहाल भारतीय तटरक्षकों की निगरानी में है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम दोबारा पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, भारतीय तटरक्षकों से जानकारी जुटाएंगे और उनकी मदद से बैरन आइलैंड के ज्वालामुखी को पहली बार टीवी कैमरे पर कैद करेंगे। जॉली बॉय आइलैंड की खूबसूरती तो आपने देखी। जॉली बॉय आइलैंड की तरह अंडमान निकोबार में और भी कई बेहद खूबसूरत आइलैंड है, लेकिन अब हमारा अगला पड़ाव कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर है, जहां से हम शिप के जरिए बैरन आइलैंड तक पहुंचेंगे। देश के इकलौते ज्वालामुखी तक पहुंचने का असली और बेहद मुश्किल सफर अब शुरू होना था। इस मिशन में हमारे सारथी बनने वाले थे भारतीय कोस्ट गार्ड के कुछ जांबाज, जिनकी मदद से हम बैरन आइलैंड तक पहुंचेंगे और उस ज्वालामुखी को बेहद करीब से देखेंगे। हम आपको फिर बता दें कि इससे पहले कोई टीवी कैमरा बैरन आइलैंड तक नहीं पहुंचा। इससे पहले उस ज्वालामुखी की कुछ स्टिल फोटोग्राफ सामने आई हैं, कुछ छोटे मोटे वीडियो भी हैं जो भारतीय नौसैनिकों ने रिकॉर्ड किए थे। यह पहला मौका होगा जब कोई टीवी कैमरा बैरन आइलैंड तक जाएगा। आपके लिए इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कई पीढ़ियों में एक बार ही सामने आती हैं। धधकते शोलों के बीच अब बैरन आइलैंड किस हाल में होगा? क्या वाकई उस ज्वालामुखी तक पहुंचा जा सकता है? क्या उस टापू पर जारी विस्फोट देश के लिए कोई खतरा है? बहुत से सवाल थे और जवाब तलाशने का सिर्फ एक जरिया
कि हम जल्द से जल्द बैरन आइलैंड के लिए रवाना हों। लेकिन इससे पहले हमें अंडमान के भारतीय तटरक्षक मुख्यालय जाना था। उस बैरन आइलैंड के हालात की जानकारी जुटानी थी। यहां आकर पता चला कि बैरन आइलैंड तक पहुंचना आसान काम नहीं है। उस ज्वालामुखी से धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है। हालात बिगड़े तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। It is a security sensitive area. Our aircraft and ships on regular basis they maintain this. वो संवेदनशील इलाका है। हमारे एयरक्राफ्ट और शिप वहां निगरानी करते हैं और इसी दौरान हमें पता चला कि ये ज्वालामुखी कितना ज्यादा सक्रिय है। जनवरी के बाद से इस ज्वालामुखी की सक्रियता काफी बढ़ गई है। Small streak of smoke is coming, but recently, since January end, we are getting reports that activity of volcano has increased. भारतीय कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने उस रहस्यमय टापू के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत से निर्देश भी दिए और शुरू हुई एक बेहद मुश्किल, बेहद रोमांचक सफर की तैयारी। फिलहाल हम पोर्ट ब्लेयर स्थित इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें ICGS का जो चार्ली छोटा जहाज है उसमें सवार होना है। वो हमें मिडसी तक ले जाएगा, तकरीबन 10 नॉटिकल माइल, और वहाँ पे ICGS विश्वस्त जो बड़ा जहाज है वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। उसमें सवार होकर हम वोल्केनो के पास पहुँचेंगे। तकरीबन 12 घंटे का सफ़र यहाँ से बताया जा रहा है। मतलब ये कि समंदर की लहरों के बीच हमें 12 घंटे बिताने होंगे। बीच रास्ते में हमें तटरक्षकों का एक बड़ा जहाज मिलेगा जो हमें बैरन आइलैंड तक ले जाएगा, जहां से हम उस ज्वालामुखी को पहली बार कैमरे में कैद कर पाएंगे। वहां क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, इसलिए हमने दुनिया भर के तमाम ज्वालामुखी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि फिलहाल दुनिया में करीब 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जबकि 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी फिलहाल शांत पड़े हैं। रही बात बैरन आइलैंड की, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह ज्वालामुखी 16,000 साल पुराना है, जिस पर पिछली हरकत 1991 में दिखाई दी थी। लेकिन इसके सक्रिय होने का पिछला रिकॉर्ड 1787 में मिलता है, यानी देश का वो इकलौता ज्वालामुखी करीब 150 साल बाद फिर जाग उठा है। हम ICGS विश्वस्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो रोज आइलैंड है, ये रोज आइलैंड ब्रिटिश ज़माने के वक्त बना था। ब्रिटिशर यहाँ रहते थे, यहाँ उनके क्वार्टर्स हैं और यहाँ पर उनके गोल्फ क्लब से लेके सारी VVIP जो उनकी व्यवस्थाएं होती थी वो तो होती थी। यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट आप देख रहे हैं जो पूरा जो बेड दिख रहा है, यहाँ पर सेल्यूलर जेल है। यहाँ पर जब भी भारत से जो स्वतंत्र सेनानी होते थे उनको यहाँ पर भेजा जाता था, सजाए काला पानी दी जाती थी, यहाँ पर उनको सेल्यूलर जेल में रखा जाता था और यहाँ से जो रोज आइलैंड है वहाँ से उन पर निगरानी रखी जाती थी। समंदर की लहरों को चीरते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। धड़कनें तेज होती जा रही थी। भारतीय तटरक्षकों के उस बड़े जहाज तक पहुंचने के लिए हमें इन लहरों पर करीब 11 किलोमीटर का सफर और तय करना था। ज्वालामुखी को हम और आप बेशक एक वैज्ञानिक घटना कहते हो, लेकिन यहाँ के आदिवासी इसे महादेव शिव का गुस्सा मानते हैं। वैसे कुछ ऐसा ही हिंदू पुराणों में भी कहा गया है। पौराणिक कहानियों में ज्वालामुखी का पहला जिक्र मिलता है शिव पुराण में, जिसके मुताबिक सती के अग्नि में भस्म होने के बाद भगवान शंकर का क्रोध फूट पड़ा था। उन्होंने
उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव शुरू किया। इन कहानियों को माने तो उस वक्त धरती पर भयानक भूचाल आया था। धरती के अलग अलग हिस्सों में ज्वालामुखी फूट पड़े थे। जब भी पृथ्वी के ऊपर पाप जब बढ़ जाता है, तब पृथ्वी मैया भगवान भोलेनाथ को पुकारती है, रुदन करने लगती है कि हे भगवान भोलेनाथ, ये पाप को आप संहार कीजिए, क्योंकि संहारक देव जो है वो भगवान भोलेनाथ है। जब भी उन्होंने तांडव किया है तब पृथ्वी का संहार हो जाता है, तब उनकी जो आंखें होती है वो तीनों आंखें खुल जाती है। उसकी वजह से समस्त ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। और जब प्रभु जब कोपायमान होते हैं तभी ये सब घटनाएं होती है। कुछ मान्यताओं में माना जाता है कि ज्वालामुखी का रिश्ता अग्निदेव से है, जो अपने आक्रोश को शांत करने के लिए ज्वालामुखी का रूप धारण करते हैं। वैसे बात सिर्फ भारतीय मान्यताओं की नहीं है, दुनिया के कई देशों में ज्वालामुखी को लेकर ऐसी ही मान्यताएं जुड़ी हैं। ज्वालामुखी को अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। वोल्केनो शब्द बना है वल्कन से, जो रोमन सभ्यता में आग के देवता का नाम है। रोमन मान्यताओं के मुताबिक भूमध्य सागर में वल्कन नाम का द्वीप है। माना जाता है कि वल्कन देवताओं के लिए हथियार बनाते हैं। रोमन सभ्यता में माना जाता है कि वोल्केनो का मतलब है वल्कन की भट्टी। खैर, हमारे लिए यह कहानी पुराणों से कम और विज्ञान से ज्यादा जुड़ी थी। मकसद था देश के उस इकलौते ज्वालामुखी को पहली बार कैमरे में कैद करना। बैरन आइलैंड पर दहकते लावा को पहली बार देश के सामने लाना। और इस सफर की अगली कड़ी हमारे सामने थी, यानी भारतीय तटरक्षकों का वो जहाज जो हमें बैरन आइलैंड तक ले जाने वाला है। कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर से ICGS चार्ली 428 में हम 11 माइल का सफर तय कर चुके हैं और मिडसी में हमारे लिए ICGS विश्वस्त हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इसी में अब हमें 70 माइल का सफर तय करना है, उसके बाद ही हम बैरून आइलैंड जहां ज्वालामुखी फटा है वहां पर पहुंच पाएंगे। छोटी नाव को छोड़कर इस बड़े जहाज की सवारी जरूरी थी, इसलिए कि आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। समंदर की लहरें उफान पर होंगी, ऐसे में छोटी नाव की सवारी खतरनाक हो सकती है। तटरक्षकों की एक लंबी चौड़ी टीम के साथ हम भी इस बड़े जहाज पर सवार हो गए। शाम ढल रही थी। सूरज की मध्यम रोशनी नीले समंदर को और खूबसूरत बना रही थी। करीब 1 घंटे तक हम ऐसे ही लहरों की सवारी करते रहे, लेकिन तभी हमें कुछ दिखा। ये बैरन आइलैंड की पहली झलक थी। और हम देश के इकलौते ज्वालामुखी के सामने खड़े थे। शाम के झुरमुट में उस पहाड़ी की चोटी सुलग रही थी। धुएं का गुबार आसमान में गोते लगा रहा था। चारों तरफ अजीब सी गर्मी थी, अजीब सी महक थी।
हम काफी देर तक उस ज्वालामुखी को निहारते रहे। हिंदुस्तान के जिंदा ज्वालामुखी को पहली बार टीवी कैमरे में कैद करते रहे। लेकिन देखते ही देखते उस ज्वालामुखी ने एक भयानक रूप ले लिया। विस्फोट की बुलंद आवाजें सुनाई देने लगी। हम अब भी बैरन आइलैंड से मीलों दूर थे, लेकिन वो आवाजें बार बार कानों में गूंज रही थी। हमें बताया गया कि रात के अंधेरे में ज्वालामुखी का ये धुआं दहकते लावा में तब्दील हो जाता है। सोचा यहां तक आए हैं तो रात को रुकना जरूरी है, इसलिए हम यहीं डटे रहे। 75 माइल का सफर तय करने के बाद देर रात को हम बैरन आइलैंड ज्वालामुखी के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। यहाँ से महज 2 माइल दूर वो टापू है जहाँ पर लगातार ज्वालामुखी फट रहा है। आइए आपको नाइट विजन कैमरे की मदद से दिखाते हैं वो ज्वालामुखी फटने की तस्वीरें। देर रात नाइट विजन कैमरे की तस्वीरों को देखकर रूह कांप उठी। इन तस्वीरों में जो चमकदार रोशनी दिखाई दे रही थी वो लावा था, यानी इन पर्वतों में दबी वो चट्टानें जो पिघलकर शोला बन चुकी थी। एक जिंदा ज्वालामुखी की ये भयानक तस्वीरें इससे पहले ना हमने देखी थी ना आपने देखी होंगी। ये ज्वालामुखी कितना भयानक है इसका अंदाजा लगाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों पर नजर डालिए। पहला नंबर आता है ग्रीस के सैंटोरिनी ज्वालामुखी का, जहां विस्फोट की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। माना जाता है कि 1600 ईस्वी पूर्व में इस ज्वालामुखी में इतनी तेज धमाके हुए थे कि पूरा टापू तबाह हो गया था। अगला नंबर है फिलीपींस के माउंट मेयोन का, जिसे दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सितंबर 2014 में इस ज्वालामुखी से ऐसे विस्फोट हुए कि हजारों लोगों को यह द्वीप छोड़ना पड़ा। मौजूदा दौर का सबसे भयानक ज्वालामुखी है अफ्रीका और केन्या की सीमा पर मौजूद माउंट किलिमंजारो। तंजानिया का यह ज्वालामुखी फिलहाल शांत है, लेकिन कब भड़क उठे इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। यह पहाड़ी पूरी दुनिया के लिए अजूबा है, क्योंकि यहां 3 ज्वालामुखी एक साथ मौजूद हैं। कुछ यही रहस्य इंडोनेशिया के माउंट केलिमुतु का भी है। यहां भी 3 ज्वालामुखी एक साथ हैं। तीनों एक साथ सक्रिय भी होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों का लावा अलग अलग रंग का है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे घातक ज्वालामुखी है हवाई में। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे युवा ज्वालामुखी है, जो 1983 से सक्रिय हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ज्वालामुखी को सक्रिय होने में 10 लाख साल लगे होंगे। लेकिन पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की निगाहें फिलहाल भारत के बैरन आइलैंड पर है, जिसकी पहली तस्वीर हम कैमरे में कैद कर चुके थे। इन हालात में हमारा आगे बढ़ना ठीक नहीं था। ज्वालामुखी पर होते विस्फोट जानलेवा हो सकते थे, इसलिए तटरक्षकों ने जहाज वापस मोड़ लिया। रात अब समंदर की लहरों पर ही बितानी होगी, लेकिन अगली सुबह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि सूरज की पहली रोशनी के साथ हम दोबारा बैरन आइलैंड की ओर रवाना होंगे। और फिर जो होगा वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।
आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो पिछले 150 साल में किसी हिंदुस्तानी ने नहीं देखी थी। ये तस्वीरें हैं हिंदुस्तान के इकलौते ज्वालामुखी की। रात के अंधेरे में उस ज्वालामुखी का जो रूप हमने आपको दिखाया वो अगली सुबह और भयंकर हो गया। सुबह होते ही भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज के जरिए हम बैरन आइलैंड की ओर रवाना हुए। हम आपको फिर से बता दें कि इससे पहले टीवी की कोई टीम, टीवी का कोई कैमरा बैरन आइलैंड तक नहीं पहुंचा है। आज आप पहली बार देश के एकमात्र ज्वालामुखी को बेहद करीब से देखने वाले हैं। उसके लावा, उसके धमाकों को बेहद करीब से महसूस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का बेहद रोमांचक सफर। ओम नमः शिवाय नमः शं। सूरज की पहली किरण के साथ हमारा सफर फिर शुरू हुआ। जहाज के कैप्टन ने बताया कि फिलहाल हम बैरन आइलैंड से करीब 10 मील दूर हैं। दिन के उजाले में समंदर की खूबसूरती और जवान हो रही थी, लेकिन अब तक हमें बैरन आइलैंड का छोर नहीं दिखा था। करीब आधे घंटे तक यह सफर जारी रहा और अचानक हम सफर के उसी मोड़ पर आ गए जहां पर रात का सफर खत्म हुआ था। बैरन आइलैंड हमसे सिर्फ 3 मील दूर था। दिन की रोशनी में देश का इकलौता ज्वालामुखी हमारे सामने था। धुआं इतना बुलंद था कि आसमान भी काली चादर में छिप चुका था। हर 15 मिनट के अंतराल में जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दे रही थीं। भारतीय कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने हमें बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से यहां के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। फिलहाल हम बैरन आइलैंड ज्वालामुखी से बिल्कुल पास में है। आईसीजीएस विश्वस्त में सवार है और आईसीजीएस विश्वस्त के कैप्टन और डीआईजी रवि हमारे साथ है। सर बताएं, पिछले कई दिनों से आप इसकी जो गतिविधियां जो हो रही है वोल्केनो की, उस पर आप नजरें बनाए हुए, क्या कुछ देखा और क्या अब तक का अपडेट है? On a regular basis, Indian Coast Guard ships and aircrafts keep patrolling this area. For the past 1 week, we have been getting reports that Barren Island has been erupting. So presently, on our last patrol, we have seen that great amount of lava is being thrown red hot during night, and thick black smoke has been observed during the daytime. This is being observed for the past 1 week. It has been observed on a higher scale. And previously, it was dormant only. Normally, whenever we patrol, we have not seen this volcano erupting in such a scale. Last eruption, it was told to happen in 1991. After that, it is erupting. And lot of vegetation was observed in these islands during the previous patrol and all. Now we can see it has been covered with lot of lava around. अधिकारियों के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले तक ये पहाड़ी पूरी तरह हरी भरी थी, लेकिन ज्वालामुखी से निकलते लावे ने अब पेड़ों को जलाकर राख कर दिया है। यानी इस हरियाली के बीच दिखाई देता ये भूरा रंग उस लावे का है जो अब पहाड़ी को अपनी आगोश में ले चुका है। कैमरा जूम किया तो हमें पहाड़ी पर कुछ पेड़ों के अवशेष साफ नजर आए। पेड़ों के जले हुए तने उस ज्वालामुखी के गुस्से का गवाह बनकर खड़े थे। ये क्या है सर? ये रॉक्स अगर आप डिस्क्राइब कुछ कर पाए, ये बेसिकली पहले क्या यहाँ पर हुआ करता था? पहले इधर वेजिटेशन रहता था, इस साइड में लॉट ऑफ ग्रीनरी वाज ऑब्जर्व्ड. अभी वी कैन सी इट हैज बीन कवर्ड विद लॉट ऑफ लावा. तो ये पूरा उसका टोपोग्राफी चेंज हो गया है सर, ये हार्ड रॉक के चलते? Yes, of course, topography has been changed because you can see the in between lava also that has been observed only during this time. रात को किस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें? कल भी हम लोग साथ में थे। Yeah, red lava almost erupts out of it, and we can see red hot lava flowing all around from the crater.
सर पास में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इट कुड बी अ डेंजर। Yeah, it could be danger going very close to the crater. तो ये थे एन रवि साहब जो बता रहे हैं साफ तौर पे कि ये जो स्थितियां हैं वो पहले नहीं थी और ये इरप्शन जो गतिविधियां ज्वालामुखी की हुई है वो पिछले हफ्ते भर में का ज़्यादातर पर यहाँ पर देखनी है। और पूरा आप अगर तस्वीरों में आपको दिखाने की वो कोशिश मैं करूँगा कि वो जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो पहले पेड़ बड़े होते थे, लेकिन अब हार्ड रॉक बन गया है चूँकि लावा वहाँ पर एशिस उसकी उस तरीके की आई कि पूरा जो है वो हार्ड रॉक की तरह ये देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में अभी भी यहाँ पर ज्वालामुखी फट रहा है और मैं दिखाऊंगा तस्वीर में, कैमरामैन से कहूँगा वो आपको टॉप पे दिखाएंगे। वहाँ पर देखिए अभी ज्वालामुखी की जो इरप्शन है वो गतिविधियाँ हैं वो अभी देखने को मिल रही है और बड़ा जो एशिश और जो लावा है वो अंदर से बाहर आता फिलहाल दिख रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको बैरन आइलैंड ज्वालामुखी से बिल्कुल पास में है, खतरे से खाली नहीं है यहाँ पर खड़ा रहना। बावजूद आप तक ये तस्वीरें पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर पास में आए हैं। हार्डली 1 किलोमीटर से भी कम अंतर है यहाँ से पास में, और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से पीछे जो ज्वालामुखी का असर यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से देखने को मिल रहा है। अब बारी थी उस ज्वालामुखी के बेहद करीब जाने की, इतना करीब जितना आज तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। कोस्ट गार्ड के जांबाजों ने जहाज को बैरन आइलैंड की तरफ मोड़ दिया। ज्वालामुखी से धुएं का गुबार और तेज हो रहा था। हमारी आंखों के सामने ही कुछ देर के अंतराल में बार बार धमाके हो रहे थे। बैरन आइलैंड पर अभी आप अगर तस्वीरों में देखें तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ज्वालामुखी फटा है और लगातार लावा अंदर से बाहर निकल रहा है। जो टाइमिंग इंटरप्शन वो 15 मिनट के आसपास होता है। हर 15 मिनट पे एक पहले धमाका होता है और उसके बाद पूरा लावा बाहर आता है। और आप एशिश और लावा दोनों जो आप काले जो देख रहे हैं तस्वीरों में, जो काला चीज़ देख रहे हैं वो पूरा लावा है और ऊपर आप देख रहे हैं कि उसका धुआं बनता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये ज्वालामुखी फटा और हर 15 मिनट पे इस तरीके की गतिविधियाँ यहाँ पर बैरन आइलैंड ज्वालामुखी के पास देखने को मिलती है। यहाँ तैनात अधिकारी भी बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में ज्वालामुखी की गतिविधियां तेज हो रही हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें 20th of Feb को मिली थी, when we have set course for our routine patrol and we have got information मिला कि बैरन आइलैंड में कुछ इरप्शंस हुई हैं। तो फीलिंग ऐसी रही कि वन थिंग इज़ इरप्शन हुआ है कि हाउ वी हैवंट हर्ड ऑफ दिस थिंग अर्लियर, पहले कभी सुनाई नहीं दिया कि कैसा होगा, क्या होगा, व्हाट बी द एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लोजन, so what will be the effect on environment, and all those things came into picture and came into mind. As you can see, the topography has been changed. इसका पहले structure था, lot of vegetation was there 3 days back. Now we have seen ashes have come out on the sides, on slopes, and the topography has a lot changed, and structure of this barren cliffs has also changed. फिलहाल हम बैरन आइलैंड के उस ज्वालामुखी से सिर्फ 800 मीटर दूर थे। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी एक कसक थी, हम इस ज्वालामुखी को थोड़ा और करीब से देखना चाहते थे। लेकिन तटरक्षकों ने बताया कि जहाज को इससे आगे ले जाना नामुमकिन है। ज्वालामुखी को करीब से देखने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तटरक्षकों के हेलीकॉप्टर, जो बैरन आइलैंड के ऊपर लगातार उड़ान भर रहे थे। बैरन आइलैंड ज्वालामुखी में जो भी गतिविधियां हो रही है उस पर कोस्ट गार्ड की पैनी नजर है, न कि इस तरीके के शिप, बल्कि ये डोनियर जहाज आप जो देख रहे हैं आसमान में वो भी लगातार यहाँ पर चक्कर लगा रहा है और यहाँ की एरियल तस्वीरें हैं वो ले रहा है। और जो भी एरियल तस्वीरें होगी या जो भी फुटेज कलेक्ट होगा वो कंसर्न विभाग को भेजा जाता है। हमने थोड़ी जुगत लगाई और सोचा कि क्यों ना हम भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए ज्वालामुखी के करीब जाएं और कुछ ऐसी तस्वीरें देश के सामने रखें जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। तटरक्षकों की इजाजत के बाद हमारी टीम भी उस हेलीकॉप्टर में सवार हुई।
आसमान से दिखाई देती तस्वीरें पहले से ज्यादा डरावनी थीं। जैसे जैसे हम ज्वालामुखी के करीब आते गए, एक अद्भुत नजारा आंखों से गुजरता रहा। हमने देखा कि ज्वालामुखी की सबसे ऊंची चोटी पर एक बड़ा सा गड्ढा है, जिसे देखकर ही उसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहाड़ी की यही वो चोटी है जिससे जमीन के भीतर दबा लावा बार बार विस्फोट की शक्ल लेता है। ज्वालामुखी का विज्ञान भी कुछ यही कहता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जमीन के भीतर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों में लगातार बदलाव होते रहते हैं। इन प्लेटों के घर्षण से ऊर्जा बनती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। इस ऊर्जा की वजह से जमीन के भीतर इतनी गर्मी पैदा होती है कि मिट्टी और पत्थर पिघलने लगते हैं। ये गतिविधियां सदियों तक जारी रहती हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जमीन के भीतर मौजूद गैस का दबाव इतना तेज हो जाता है कि पहाड़ों की चोटी से जमीन के भीतर की गैस यानी मैग्मा और पिघली चट्टानें लावा बनकर बाहर फूट पड़ती हैं। बहुत से जानकार मानते हैं कि पृथ्वी का 80% हिस्सा ज्वालामुखियों के फटने का ही नतीजा है, जिनसे निकला लावा करोड़ों बरस में ठंडा होकर जमीन में बदल गया। इतना ही नहीं, दुनिया के समुद्र तल और पहाड़ों की बड़ी श्रृंखलाएं भी ज्वालामुखी का ही परिणाम है। कई वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकली गैस से ही वायुमंडल की रचना भी हुई है। वैसे विज्ञान के इन सिद्धांतों और पौराणिक कहानियों के बीच एक रिश्ता भी है। विज्ञान कहता है कि यह धरती ज्वालामुखियों ने ही बनाई है, जबकि पुराण कहते हैं कि ज्वालामुखी शिव शक्ति का अंजाम है और शिव ही इस धरती के विनाशक भी हैं और रचयिता भी। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी हकीकत के गवाह जरूर थे। पता चला कि बैरन आइलैंड का यह ज्वालामुखी भी अपने आप में एक अजूबा है, जिस पर बरसों से शोध जारी है, लेकिन आज तक इस ज्वालामुखी की असली वजह सामने नहीं आई। जवाब की तलाश में हम अहमदाबाद पहुंचे और मुलाकात की इंस्टीट्यूट ऑफ सीज़मोलॉजी रिसर्च के डायरेक्टर सुमेर चोपड़ा से, जो बैरन आइलैंड पर कई बार रिसर्च कर चुके हैं। जानकारों का अनुमान है कि बैरन आइलैंड के इस इकलौते हिंदुस्तानी ज्वालामुखी का सीधा रिश्ता इंडोनेशिया के ज्वालामुखी से है। भारत में इसलिए कि वो जो हमारा जो इंडियन प्लेट जो है और उधर इंडोनेशियन प्लेट के जो सबडक्शन हो रहा है, इसको ये बैक आर्क में ये प्लेट जैसे सबडक्ट हो रही है, तो बैक आर्क में आपके पास एक्टिव वोल्केनो वो पूरी चेन रहेगी एक्टिव वोल्केनो की। तो जब भी ये एक्टिविटी इसमें प्लेट में मूवमेंट होती है, एक्टिविटी होगी, तो जो भी मोल्टन मटेरियल है वो जनरली कोई भी कंडुइट होगा, कोई रास्ता होगा, तो उसे ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर मटेरियल है। तो ये जो भी मेंटल का जो मोल्टन मटेरियल है वो जनरली बाहर आएगा। वो इतना प्रेशर होता है कि बहुत ब्लास्टिंग के साथ, बहुत फोर्स के साथ बाहर आएगा। तो ये इस वजह से वोल्केनो मतलब जिसे कहते हैं एक्टिव होता है। मतलब ये कि बैरन आइलैंड के ज्वालामुखी का अचानक जाग उठना वाकई एक पहेली है। हमारे लिए इस पहेली को सुलझाना तो मुश्किल था, लेकिन हम देश के इकलौते जिंदा ज्वालामुखी को पहली बार सामने लाने में जरूर कामयाब रहे। आपके लिए भी इस ज्वालामुखी को देखना जरूरी है, क्योंकि अगली बार ये ज्वालामुखी कब जागेगा, कितनी पीढ़ियों बाद सुलगेगा, कोई नहीं जानता। रही बात ज्वालामुखी और महादेव शिव के रिश्ते की, तो जितना मुश्किल इसे साबित करना है, उतना ही मुश्किल इसे खारिज करना भी है। ज्वालामुखी क्यों फूटते हैं, इसका पुख्ता वैज्ञानिक जवाब आज तक सामने नहीं आ पाया। वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले ज्वालामुखियों की वजह से ही धरती की संरचना बनी, पहाड़ बने, समंदर बने, यहां तक कि वायुमंडल भी उन्हीं का नतीजा है। कुछ यही बात वेदों और पुराणों में भी लिखी है कि ज्वालामुखी महादेव शिव की महिमा है और इस दुनिया को भी महादेव शिव ने ही बनाया है। सच क्या है कोई नहीं जानता और शायद इन्हें तलाशा भी नहीं जा सकता। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा,
थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।